नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि बीएमएस कोर्स के अंदर क्या स्कोप्स हैं। बीएमएस जो है इमर्जिंग फील्ड है, सैचुरेटेड फील्ड नहीं है। और जो ये पैथी है, सब पैथी अलग अलग है, किसी से कंपेयर नहीं करना है अपन को। हर पैथी की एक अलग डिमांड है और हर एक पैथी अपने आप में एक पूरी पैथी है डिजीज़ क्योर करने के लिए। तो अपन बात करेंगे बीएमएस के अंदर क्या क्या स्कोप्स हैं, आप क्या कर सकते हो फ्यूचर के अंदर। पहले ये देखते हैं, अगर आप सिर्फ बीएमएस करके जॉब अपॉर्चुनिटीज स्कोप देखना चाहते हो या फिर पीजी के लिए जाते हो, अगर आप सिर्फ बीएमएस कर रहे हो, यूजी के बाद जस्ट बाद आप देखना चाहते हो, तो आपको एमओ के लिए गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर आप जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसके अंदर आप एमओ मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट है, ठीक है। एएमओ है, आरएमओ है, रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट है, ठीक है। प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हो। प्राइवेट प्रैक्टिस मतलब किसी भी मतलब आप जो आयुर्वेद हॉस्पिटल है उसके अंदर प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर नहीं है तो आप अपना क्लिनिक लगा सकते हो जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट भी कम रहता है। कितने पेशेंट आते हैं एमबीबीएस से कंपेयर करते हैं तो किसी पैथी से कंपेयर नहीं करना है। मैं किसी भी पैथी के लिए गलत नहीं बोल रहा, लेकिन जो रियलिटी है वो बता रहा हूँ। जो आप अपने आसपास में देख लीजिए, अब किसी भी गांव में या शहर में हो, कि कितने एमबीबीएस डॉक्टर हैं, कितने जो एलोपैथी हॉस्पिटल्स हैं और कितने आयुर्वेद हॉस्पिटल्स हैं। तो आपको मुश्किल से मिलेगा तो एक मिलेगा, नहीं मिलेगा भी नहीं। आयुर्वेद हॉस्पिटल जितने भी बीएमएस जो डॉक्टर्स हैं, आयुर्वेद जो डॉक्टर्स हैं, वो एलोपैथी प्रैक्टिस करते हैं और जो उनकी सैलरी होती है वो 50-60 हज़ार रुपये सैलरी होती है। लेकिन अगर आप आयुर्वेद के अपना क्लिनिक लगाते हो, हॉस्पिटल लगाते हो, क्योंकि वो एक ही रहेगा। 20 हॉस्पिटल आपको एलोपैथी के मिल जाएंगे आपके आसपास, लेकिन आपको आयुर्वेद हॉस्पिटल एक भी नहीं मिलेगा। और आयुर्वेद की आपको डिमांड देखनी है तो आप अपने आसपास या फिर अपने घर में ही या फिर खुद भी देख लो आप, कि आप हर्बल प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादा प्रीफर करना चाहते हो। जो एलोपैथ जो प्रोडक्ट्स हैं उनके बजाय, चाहे वो क्रीम हो, चाहे वो टूथपेस्ट हो वगैरह, जो आजकल जो कंपनीज हैं वो भी उसमें हर्बल बोल के उसको प्रमोट करती हैं, क्योंकि लोगों को हर्बल चीज़ चाहिए जिसका साइड इफेक्ट नहीं हो। अगर अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो वो क्या सकते हैं। तो अगर आपको आपको आयुर्वेद हॉस्पिटल के अंदर ट्रीटमेंट मिल रहा है तो आप उसको प्रीफर करोगे, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट कम है उसके अंदर, और अपना हॉस्पिटल लगाओगे आप तो उसके अंदर आप अच्छी खासी इनकम कर सकते हो। अर्निंग अच्छी हो जाती है और उसकी अर्निंग की कोई सीमा नहीं है। अगर आपको काम अच्छा आता है तो आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। गवर्नमेंट के अंदर आपको जॉब एमओ की मिल जाएगी। अगर आप पीजी के बाद देखते हो तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो खुल जाती हैं। यही सेम एमबीबीएस का है, ठीक है। कोई ज़्यादा मतलब वो नहीं है कि इसके अंदर आपको कम वो मिल रहे हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बीएमएस के अंदर कम है, एमबीबीएस के अंदर ज़्यादा है, ऐसा कुछ नहीं है। वही सेम है कि अगर आप सिर्फ एमबीबीएस कर रहे हो तो आपको गवर्नमेंट के अंदर गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। प्राइवेट प्रैक्टिस तो आपको पीजी करना ही पड़ेगा प्राइवेट प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। फिर बात करते हैं पीजी अगर आपने कर ली तो उसके अंदर फिर आपको टीचिंग लाइन के अंदर आपको मिल जाएगा। रिसर्च आप कर सकते हो, फार्मेसी का के लिए आप जा सकते हो, सर्जन आप बन सकते हो, और गवर्नमेंट जॉब्स तो है ही, ठीक है। फिर बात करते हैं, ये अपने बात कर ली गवर्नमेंट जॉब के अंदर और प्रैक्टिस के अंदर। ये जो सैलरी की बात करते हैं अपन कि गवर्नमेंट जॉब के अंदर सैलरी कितनी होगी, तो वो लगभग स्टार्टिंग के अंदर 70K के आसपास आपको सैलरी मिल जाएगी, मतलब 70,000 के आसपास आपको सैलरी मिल जाएगी। और वो स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, ठीक है। ये जो नॉर्मली जनरली जो ऑन एन एवरेज जो सैलरी रहती है बीएमएस डॉक्टर की, वो 65 to 70,000 अप्रोक्स रहती है। बाकी कुछ स्टेट्स में सैलरी ज़्यादा भी है, और फिर वो धीरे धीरे आपको कैसा एक्सपीरियंस है, फिर इंक्रीमेंट वगैरह लगते हैं तो उस हिसाब से वो सैलरी बढ़ती रहती है। टीचिंग लाइन के अंदर आपने पीजी कर ली, एमडी कर लिया। अब बात करते हैं टीचिंग लाइन के अंदर आपके पास क्या स्कोप है। तो इसके अंदर आपके पास स्कोप है, लेक्चरर बन सकते हो आप और असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। तो ये मेडिकल कॉलेज के अंदर आप लेक्चरर और असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। उसके अंदर गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर भी आप कर सकते हो और प्राइवेट कॉलेज के अंदर भी, ठीक है। डिपेंड करता है आप कौन से स्टेट में हो। कुछ स्टेट के अंदर जो एमडी होते हैं, जो पीजी कर लिया जिन्होंने, उनका सिर्फ डायरेक्ट इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू के बाद में उनको जॉब मिलती है।
और ये मैं बात बता दूं आपको, जो गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज का डिफरेंस चलता है, कोई डिफरेंस नहीं होता। किसी को ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट वालों को पहले प्रायोरिटी दी जाती है, प्राइवेट वालों को प्रायोरिटी नहीं दी जाती। तो जो आपके मार्क्स हैं मेरिट बेसिस पे आपको प्रायोरिटी दी जाती है। तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, पीजी करने के बाद में आपको प्रायोरिटी दी जाती है गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप गवर्नमेंट से कर रहे हो, प्राइवेट से कर रहे हो, आपको गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर प्रायोरिटी नहीं मिलेगी। ऐसा कुछ नहीं है। प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज की जो फीस स्ट्रक्चर है ना, बस उसी का डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। आप कितनी मेहनत करते हो कोर्स के अंदर, वो मैटर करता है। पीजी करने के बाद में लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर का देखते हो तो आपको कुछ कॉलेजेस के अंदर मतलब जो ऑलमोस्ट कॉलेजेस के अंदर आपका इंटरव्यू होता है और फिर आपको जॉब मिल जाती है। और जो सैलरी की बात करें तो वो रहती है 1.2 लाख टू 1.5 लाख के आसपास रहती है। और स्टार्टिंग के अंदर 1 लाख के आसपास आपको सैलरी मिलेगी लेक्चरर असिस्टेंट प्रोफेसर की। असिस्टेंट प्रोफेसर की थोड़ी ज़्यादा होती है। तो इसके अप्रोक्स आपको सैलरी देखने को नहीं मिलेगी। अब गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर बात करें, फिर वो जैसे जैसे आपको प्राइवेट के अंदर भी जैसे आपको एक्सपीरियंस गेन होता है, ठीक है, उस हिसाब से आपकी सैलरी बढ़ती जाती है। ठीक है, वो हर सेक्टर के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो कुछ स्टेट्स के अंदर आपको क्या होता है, जैसे ही वो निकलता है, इसका एडवर्टाइजमेंट निकलता है कि मतलब इतनी जो वैकेंसीज निकली हैं, उस हिसाब से आपकी कुछ स्टेट्स के अंदर रिटन एग्जाम होता है, एग्जाम के बाद में इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के बाद में आपकी पोस्टिंग होती है। लेकिन कुछ स्टेट्स के अंदर डायरेक्ट इंटरव्यू होता है और उसके बाद में आपको पोस्टिंग दे दी जाती है। तो उसमें क्या किसको प्रीफर किया जाता है, जिन्होंने एमडी कर लिया उसको प्रीफर किया जाता है। ठीक है, इसमें गवर्नमेंट प्राइवेट का कुछ नहीं है, जिसके जैसे मार्क्स हैं। और अगर डायरेक्ट इंटरव्यू हो रहा है तो आपके मेरिट बेसिस पे होगा। और अगर रिटन एग्जाम हो रहा है तो रिटन में आपने कैसा परफॉर्म किया है उस हिसाब से आपको गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर लेक्चरर या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब मिलेगी। तो इसके अंदर जो सैलरी होती है गवर्नमेंट के अंदर, वो आपकी 1.5 से लेके और 1.8 लाख के आसपास होती है। जैसे जैसे आपके जो एक्सपीरियंस आता है, मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर की अपने 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप प्रोफेसर बन जाते हो। उसके बाद में आपकी 2 से 2.5 लाख के आसपास सैलरी होती है। ये डिपेंड करता है आपके पास कितना एक्सपीरियंस है और कितनी साल आपने काम किया। जैसे जैसे एक्सपीरियंस गेन होगा, इंक्रीमेंट लगेंगे, आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी। ये बात करिए अपने टीचिंग लाइन के अंदर आपके पास क्या ऑप्शंस हैं। तो बीएमएस करने के बाद में आप फार्मेसी के अंदर भी जा सकते हो। फार्मेसी इन द सेंस आप अपने ब्रांड से दवाइयाँ बना सकते हो। उसके लिए आपको लाइसेंस मिल जाता है और कुछ दवाइयों के लिए लाइसेंस मिल जाता है। तो वो आप मार्केट के अंदर अपने प्रोडक्ट निकाल सकते हो। जो आयुर्वेद प्रोडक्ट होते हैं वो आप लेके आ सकते हो, दवाइयाँ बना सकते हो। तो ये फार्मेसी का है। इसके अंदर अगर आप वो कर लेते हो, अगर आप पीजी हो तो आपके पास ऑप्शन ज़्यादा हो जाते हैं। तो आप दवाइयाँ भी बना सकते हो अपनी, इसके लिए आपको लाइसेंस मिल जाता है। तो आप दवाइयाँ का तो फिर भी देख सकते हो कि मतलब कितनी वो रहती है, क्या इनकम है। रिसर्च फील्ड की बात करें तो बीएमएस के अंदर आप रिसर्च कर सकते हो। अभी आपने कोविड टाइम पे देखा कि रिसर्च के अंदर आप कर सकते हो। इसके अंदर अलग अलग डिजीज पे रिसर्च होती है, हर एक चीज़ पे रिसर्च होती है, हर दवाई पे रिसर्च होती है। तो वो बहुत सारी कंपनीज हैं जो हायर करती हैं, जैसे पतंजलि है, हिमालय है, डाबर है। तो ये जो कंपनी है ये हायर करती हैं रिसर्च के लिए। तो उसके अंदर अच्छी खासी जो सैलरी है वो मिलती है। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। पीजी करने के बाद में आपके पास बहुत सारे स्कोप खुल जाते हैं और इजी कोर्स नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। और अगर आपने क्लियर कर लिया, पीजी क्लियर कर लिया यूजी के बाद में, तो आपके पास जॉब्स की अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। कि सर्जरी के बारे में, सर्जरी के बारे में बात करें तो अभी फ़िलहाल जितने सर्जरी अलाउड है बीएमएस के अंदर वो है 58 सर्जरी। 58 सर्जरीज जो है वो अलाउड है बीएमएस के अंदर, जिनके अंदर जो ऑलमोस्ट नॉर्मली सारी सर्जरीज आ जाती हैं। कोई मतलब ऐसा नहीं है कि जो नॉर्मल जो सर्जरी होती हैं वो सारी आ जाती हैं, वो आप परफॉर्म कर सकते हो। आप एमएस करने के बाद में सर्जन बन सकते हो। तो आज हमने बात की कि बीएमएस के क्या स्कोप्स हैं। अगर आपको कुछ भी जानना है, कुछ भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टा हैंडल है, वहाँ पे आप डीएम करके कुछ भी पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।